नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज जो पौधा आपके सामने है, जो जड़ी बूटी है, इसके बारे में हम बताएंगे। यह जड़ी बूटी बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है और हमारे घर के आसपास ही यह पौधा मिलता है और इसका प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों, हमारे प्रकृति में असीमित खजाने में यह जड़ी बूटी सब बहुत ऐसे हैं जो हमारे घर के आसपास ही होते हैं, लेकिन ना जानकारी होने के वजह से हम इसे घास फूस समझते हैं। आप इसका प्रयोग करके ढेरों बीमारी को दूर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो कि हमारे आसपास पौधा है, इसका प्रयोग करके आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी पहचान कर लीजिए। ये देख लीजिए, 3 पत्ती का एक समूह होता है जिसे कि त्रिपत्ती भी कहते हैं, 3 पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका एक स्वाद जो होता है ना, एकदम खट्टा होता है, खट्टा मीठा, इसीलिए इसे खट्टी मीठी घास के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से यह घास पतवार है, लोग इसे घास पतवार ही समझते हैं क्योंकि इसको जानकारी नहीं होने की वजह से। यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है। चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं, इसका कौन कौन सी बीमारी में प्रयोग होता है और कैसे करना चाहिए। और दोस्तों, इसका स्वाद मैंने बता दिया, बहुत ही टेस्टी होता है, खट्टा मीठा होता है। आप इसको कभी भी कहीं मिल जाए तो आप एक पत्ते तोड़ करके धुल करके इसको खाइएगा, मज़ा आ जाएगा, बहुत टेस्टी होता है। इस पौधे में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। एक ऐसा होता है कि जैसे कि नशा छुड़ाने का भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। किसी भी प्रकार का आप नशा करते हो, जैसे कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, किसी भी प्रकार का आप नशा कर रहे हो ना, तो दोस्तों इसका प्रयोग करके आप नशा मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो वीडियो में बने रहें, आपको हम बताएंगे कि नशा छुड़ाने का कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए। आप वीडियो में बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम अपने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अच्छी जानकारी ले लेते हैं। इसको जंघेरी के नाम से भी जाना जाता है, खट्टी मीठी घास के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपत्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों देख लीजिए, इसके ये फल होते हैं, इसका भी स्वाद खट्टा होता है। इसका देख लीजिए, सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल होते हैं और इस तरह से यह गुच्छे में होते हैं और झाड़ीनुमा होता है पौधे। देख लीजिए और पहचान लीजिए। दोस्तों, संस्कृत में इसे अम्लपत्रिका भी कहा जाता है और दोस्तों यह पौधा हर जगह मिल जाता है। आपके घर के आसपास कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे ये आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इसको घर के आसपास ही मिलता है तो आप इसका प्रयोग करके अपनी नशा से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर किसी को सर दर्द की समस्या रहती है, बार बार सर दर्द होने की समस्या रहती है, तो दोस्तों उनके लिए इस पत्ती को लाएं और उसको धुल करके उसको पीस करके पेस्ट बना लें और जहाँ पे सर पे दर्द हो रहा है ना, तो या माथे पे लगा लें। दोस्तों 5 मिनट के अंदर आपका सर दर्द की समस्या है ना, जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत बेहतरीन औषधि है। तो अगर किसी को खांसी और या बलगम जैसी समस्या बनी रहती है तो वो क्या करें, इसके रस को निकालें 2 बूंद और हल्का पानी मिला करके नाक में टपकाएं। दोस्तों, बलगम या खांसी जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे को भूख ना लगने की समस्या होती है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगता है, तो दोस्तों वैसे में क्या करें, आप त्रिपत्ती को तोड़ लें और इसको धुल करके इसका रस निकाल लें और अदरक और पुदीना का रस मिला करके बच्चे को 1 चम्मच की मात्रा में उसका सेवन कराएं। दोस्तों यकीन मानिए, सुबह शाम 2 टाइम कराएं। यकीन मानिए दोस्तों, 2 से 3 दिन में बच्चे को जो घुल करके भूख लगने लगता है। और दोस्तों इसका स्वाद भी अच्छी होती है, खट्टी मीठी होने के कारण बच्चे इसको आराम से पी लेंगे, खा लेंगे। और दोस्तों इसकी चटनी बनाकर भी आप सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा चटनी होता है, खट्टी मीठी होती है। दोस्तों, अगर किसी को आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है या किसी तरह की सूजन हो गया है, तो दोस्तों जंघेरी के पत्ते का आप साग बना के खा सकते हैं या फिर इसका रस निकाल करके आप सेवन करें। दोस्तों आंतों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है ना, उसको यह दूर करता है।
बहुत ही दिव्य औषधि है। अगर इसका सेवन करते हैं तो आंतों को तो मजबूत बनाता ही है, साथ साथ दोस्तों कब्ज की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, गैस बनने की समस्या है, वो सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं में जो हर महीने में जो कठिनाई होती है, मासिक धर्म की जो बहुत सारी कठिनाई आती हैं, उसमें अधिक रक्तस्राव होता है, रक्त प्रदर होता है, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज भी गांव घर की महिलाएं इसका प्रयोग करते हैं और बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ही साधारण सा है। आप इसके पत्ते को तोड़ लाएं या पूरे डंठल या पूरे पंचांग को भी तोड़ के ले आएंगे, पूरे भाग को ले आएँ और पीस करके और पेस्ट बना लें और उसमें मिश्री मिला करके 2 से 3 दिन इसका प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का अधिक रक्तस्राव हो रहा हो या फिर दर्द हो रहा हो या किसी तरह कमजोरी लग रहा हो, उसको यह दूर करता है। महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है, खास करके मासिक धर्म के दौरान ढेर सारी कठिनाई को दूर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को बवासीर है ना, इसके पत्ती का आप चटनी बना करके या फिर सब्जी बना करके अगर खाते हैं तो दोस्तों बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन औषधि के इसका प्रयोग होता है। आप 10 से 15 दिन इसका प्रयोग करें दोस्तों, किसी तरह की बवासीर हो ना, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत बेहतरीन औषधि है। तो इसका एक और प्रयोग है, अगर आपको नहीं मिल रहा है आसानी से तो आप कभी भी इसको मिल जाए तो इसको पंचांग के साथ उखाड़ करके इसको अच्छे से धुल करके सुखा लें। सुखा करके इसका पाउडर बना करके 1 चम्मच की मात्रा में एक पानी के साथ इसका सेवन करें, उसमें भी बहुत बेहतरीन फ़ायदा होता है। दोस्तों यह दांतों के लिए भी बहुत अच्छा औषधि है। दोस्तों जंघेरी के साथ आप क्या करें, फिटकरी, लौंग, सेंधा नमक मिला करके अगर इससे डेली मंजन करते हैं ना तो दांतों के लेकर कोई भी समस्या हो, चाहे आप गुटखा या बीड़ी कुछ भी खा कर के अपने दांत को सड़ा लिया हो या किसी तरह के पीले पड़ गए हो या कीड़े लग गए हो, उस सारे समस्याओं से आपको छुटकारा आता है। बस आपको उसका मंजन जैसे मैंने बताया, फिटकरी, लौंग और उसमें सेंधा नमक मिला करके एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और उसको दांतों पे हल्के उंगली से इसका मालिश करिए। दोस्तों बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा, आपके दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या है उसको यह सही करता है। इसके अलावा दोस्तों इसके पत्ते का आप पेस्ट बना करके उससे भी दांतों पे मालिश करेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर इसमें आप फिटकरी मिला करके पानी का कुल्ला करें तो दोस्तों उससे में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है दांतों के लिए, दांतों को स्वस्थ और सुंदर और चमकीले और मजबूत बनाता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर जैसे मुंह में बदबू आता है ना, मसूड़े से खून आता है या पैरिया का शिकायत है, उसको भी यह दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों चेहरे को सुंदर बनाने के लिए और इसका प्रयोग किया जाता है। इसके क्या करें ना कि आप जांघेरी के पत्ते को पेस्ट बना लें और उसमें सफ़ेद चंदन मिला करके लेप बना करके अपने चेहरे पर अप्लाई करें। दोस्तों इस तरह से लगा करके 10 से 15 मिनट रखें और फिर नॉर्मल पानी से उसको धुल लें। दोस्तों आपके कुछ ही दिन में आपके चेहरे से झुर्रियाँ, दाग, धब्बे, झाइयाँ सब दूर हो जाएंगे, आपके चेहरे सुंदर और कोमल दिखने लगेंगे। बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि यह नशा छुड़ाने का भी एक बहुत दिव्य औषधि है। आप किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था दारू, भांग, गांजा, अफीम, कुछ भी किसी भी प्रकार का नशा आप कर रहे हो, तंबाकू, गुटखा, तो दोस्तों उसको छुड़ाने के लिए इसका बहुत अच्छा है। आप क्या करें कि इसके पत्ते को सुबह सुबह डेली लाएं और उसको पीस करके उसका रस निकाल करके आप सेवन करें। दोस्तों इस तरह से आप कंटिन्यू करें, कहीं बाहर जाएं, पत्ते को धुल करके मुंह में लेके इसको चबाते रहें। दोस्तों इस तरह से आप कंटिन्यू करते हैं ना तो आपका धीरे धीरे जो नशा का लत है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। नशा छुड़ाने के लिए यह पौधा बहुत बेहतरीन है। आज भी गांव घर देहात में हो रहे हो, कुछ लोग इसका प्रयोग करके और नशा से मुक्ति पाए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह के नशे के लत में लग गए हैं या फिर कोई आसपास कोई ऐसा है तो आप उसका सजेस्ट करें और इसको पौधे को सेवन करने की बताएं। दोस्तों बहुत अच्छा है, नशा छुड़ाने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है जंघेरी के घास।
तो दोस्तों ये एक तरह से घास है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो और ये दोस्तों हमारे घर के आसपास ही आसानी से मिल जाता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इसके विधि, सेवन करने की विधि मैंने बताया, जैसे भाजी बना के खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, इसका रस निकाल के पी सकते हैं, या फिर इसको उबाल करके भी पी सकते हैं। तो कई तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर सुखा करके इसका पाउडर बना करके प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया जंघेरी की बहुत सारे फ़ायदे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।